फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज अदालत ने 11 साल पुराने एक मुकदमे में 3 मुलजिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 25 जनवरी 2011 को शाम 5 बजे के करीब मनमाड़ के ऑयल डिपो के करीब गैर कानूनी ढंग से डीजल और पेट्रोल का कारोबार करने वाले पोपट शिंदे के नाजायज ठिकाने पर उस वक्त के एडिशनल कलेक्टर यशवंत सोनोने पर उन मुलजिमीन ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी जब यशवंत सोनोने छापे की गरज से वहां पहुंचे थे। इस पूरे मामले में 5 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। दौरान मुकदमा इस मामले के कलीदी मुलजिम पोपट शिंदे की मौत वाक़ हो गई, जबकि दूसरा मुलजिम कुणाल शिंदे उस वक्त नाबालिग था, इसलिए खुसूसी अदालत यानी जुनैल में उसकी समाअत चल रही है। जबकि मकामी अदालत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डीवाई गौड़ साहब ने इन मुलजिमीन के खिलाफ सख्त धारा लगाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हीं में से एक मुजरिम के दिल का दौरा पड़ने की खबर हमें मिली, मगर सिविल हॉस्पिटल में तहकीक करने पर पता चला रिपोर्ट नॉर्मल आई है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सजा पाने वाले मुजरिमीन के नाम मच्छेंद्र शिवाजी शिरोडकर, राजेंद्र देवीदास शिरसाट और अजय मगन सोनोने बताए जा रहे हैं। आरएसएस के लिए पिछले 25 साल से काम कर रहे यशवंत शिंदे के जरिए नांदेड़ कोर्ट में दिए गए हल्फनामे के बाद, जिसमें उसने इंकशाफ किया कि बीजेपी और आरएसएस के जरिए बम धमाके करवाकर सियासी फायदा उठाया जाता है और मुल्क में कई मकामात पर हुए धमाकों में इन्हीं तंजीमों का हाथ है। इसके बाद ही मुल्क में सवालात उठना शुरू हो गए। आज 8 सितंबर मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान के बाहर सोशल डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया की जानिब से बम धमाके की बरसी पर एहतजाज दर्ज करवाते हुए तंजीम के जिम्मेदारों ने असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनको फांसी देने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि 2006 में हुए बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई थी, जबकि 300 के करीब लोग जख्मी हुए थे। इस इल्जाम में मकामी मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, मगर 25 अप्रैल 2016 को इन तमाम मुलजिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। जबकि इस पूरे मामले में जाफरानी दहशतगर्दी का हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले, मगर अब गिरफ्तार शुदगान को एक एक करके छोड़ दिया जा रहा है। शायद इसीलिए एसडीपीआई का ये कहना है कि असल मुजरिम घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें फांसी दी जाए। शहर में बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी ने फिक्रमंदी का इजहार किया है। साथ ही उन्होंने शहर के एएसपी चंद्रकांत खांडवी से मुलाकात की और इस बढ़ती हुई लानत पर और बुराई पर तबादला ख्याल किया। साथ ही इस बात का इशारा भी किया कि अनकरीब इस मामले को संजीदगी से लेते हुए नई नस्ल को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए 23 सितंबर बरोज जुमा शाम 7 बजे एटीटी हाई स्कूल के ग्राउंड पर नशे की तबाहकारियां इस उन्वान से एक आवामी इजलास का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें सियासी, फलाही, समाजी, तालीमी, तिब्बी और साफ़ी शख्सियात को खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। इस इजलास में सैयद अमीनुल कादरी साहब खिताब करेंगे। एसपी चंद्रकांत खांडवी साहब ने अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए बानफ्स नफीस खुद भी इजलास में हाजिर रहने और शामिल रहने का वादा किया है। आजकल जालौन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खाकी वर्दी पहने 2 पुलिस वाले आपस में गुत्थम गुत्थी और मार कुटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जालौन के रामपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें शराब के नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल एक होमगार्ड को बुरी तरीके से पीट रहा है। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। पुलिस वालों की हरकत कहीं न कहीं खाकी को दागदार करती है। पुलिस जनता की हिफाजत के लिए होती है। इस तरह बीच बाजार जूता बाजारी करने से कहीं न कहीं इंडियन पुलिस के वक़ार और गरिमा को चोट पहुंचती है। साथ ही आवाम की नज़रों में उनका रुतबा घटता है। इस बात का ख्याल खाकी पहनने वाले हर सिपाही को होना चाहिए।
तेलंगाना के 17 साल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अक्षय को रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ गया भारी। अक्षय अपने 2 दोस्तों के साथ तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर रील बना रहा था। वो इतना मगन था कि उसे पीछे से आती हुई बलहार शाह वारंगल ट्रेन के आने का एहसास तक नहीं हुआ। इससे पहले कि उसे पता चलता या उसके दोस्त उसे बाखबर करते, तब तक गुजरते हुए ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में उसकी जान बच गई, मगर पैर और चेहरे पर काफी गहरे जख्म आए हैं। रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों ने उसे मना भी किया था, मगर वो माना नहीं। सेल्फी और रील के चक्कर में आए दिन ऐसे हादसा होते रहते हैं जिसमें लोग जान गंवा बैठते हैं। गाजियाबाद के चाम्स कैसल सोसाइटी में लिफ्ट के जरिए ऊपरी मंजिल पर जा रहे एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। खबर के मुताबिक 4वीं जमात में ज़ेरे तालीम बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था। जब वो लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रहा था, तभी उसी लिफ्ट में एक खातून दाखिल हुई जिसके साथ एक कुत्ता था। कुत्ते से बचने के लिए बच्चा जब आगे की सीमत बढ़ा, तभी उस खूंखार कुत्ते ने उस बच्चे के कमर में दांत काट दिए। बच्चा वहीं दर्द से रोता बिलबिलाता रहा, मगर उस जालिम औरत का कलेजा नहीं पसीजा और वो पूरी इत्मीनान तरीके से लिफ्ट में ही खड़ी रही। बच्चे को देखना तक उसने गवारा नहीं किया। बहरकैफ बच्चे के बाप की शिकायत पर उस खातून पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पालतू कुत्तों के जरिए इंसानों पर हमले की ये वारदात आम सी बात है। वैसे आवारा कुत्तों की बात करें तो केरला में 5 साल में तकरीबन 10 लाख लोग डॉग बाइटिंग यानी कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। ये इंकशाफ एक रिटायर्ड जज जस्टिस श्री जगन आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। भदोई में पड़ोसी की चबूतरे पर बकरी चढ़ने के तनाज़े ने एक खूनी रुख इख्तियार कर लिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। भदोई के कटरा बाजार इलाके में पड़ोसी के चबूतरे पर एक बकरी चढ़ जाने वाला मामला इतना संगीन हो गया कि 2 फिरकों में तनाव हुआ और बात मारपीट हाथापाई तक पहुंच गई। एक फिरके के अफराद दूसरे फिरके के एक मकान में घुस गए, जहां पर उन्होंने एक बुजुर्ग मुस्तकीम को इतना पीटा कि हॉस्पिटल जाते हुए उस बुजुर्ग की मौत वाक़ई हो गई। इस पूरे मामले में बीजेपी के भदोई के नगर चेयरमैन अशोक जायसवाल का नाम आ रहा है। इसके अलावा 7 और लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ज्यादातर लोग फरार बताए जा रहे हैं। पड़ोसियों के बीच इस तरह की शर्मनाक घटना कहीं न कहीं पूरे समाज को शर्मिंदा करती है। बिहार के नवादा के सदर हॉस्पिटल में एक औरत ने हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल दर्द-ए-ज़ाह के बाद उस खातून को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। बाहर बरामदे में वो रिक्शा में ही बैठी थी और उसका शौहर अंदर हॉस्पिटल में कागजी कार्रवाई कर रहा था। तभी रिक्शा में बैठी हुई खातून को तकलीफ बढ़ी। उसके शौहर ने तकलीफ को देखते हुए हॉस्पिटल इंतजामिया से मदद मांगी, मगर किसी ने कोई भी मदद नहीं की। इसी दौरान रिक्शा वाला भी उस खातून को नीचे बिठाकर चला गया। तभी उस औरत ने वही बरामदे में ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव मनाने वाले इस देश के मुंह पर इस तरह का वाकया किसी तमाचे से कम नहीं है। कल राहुल गांधी ने अपनी 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा 150 दिनों तक जारी रहेगी, जो मुल्क के 12 रियासतों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के तिरंगे को आरएसएस और भाजपा अपनी जाती मिल्कियत समझते हैं। आज सुबह 7 बजे वो कन्याकुमारी के अगस्तीश्वरम से नगर कोइल के लिए निकले हैं। लोगों का भारी समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। सोनिया गांधी खराब सेहत की वजह से कन्याकुमारी नहीं पहुंच सकी, मगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोगों से ताउन और हिमायत मांगी है। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी की ये यात्रा कश्मीर जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है, तंज के तीर बरसाए हैं। नाजों में पले राहुल गांधी के लिए ये यात्रा कितनी मुशक्कत भरी होगी, ये तो देखने वाली बात होगी।